व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल इन दिस अनदर वीडियो, जहां पे हम लोग आ चुके हैं आपके चैप्टर नंबर 3 में। लास्ट टाइम हम लोगों ने वन शॉट में आपका पोलिनोमियल कंप्लीट किया था। पोलिनोमियल को हमने जितनी भी एक्सरसाइज थी वो सब एक वीडियो में कंप्लीट की थी। आज हम चैप्टर नंबर 3 को डिस्कशन करेंगे, क्लास 10th का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3, जिसका टाइटल है, जिसका नेम है आपका टू लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स। आप सभी ने पढ़ा होगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स। इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली इस चैप्टर में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। बहुत आसानी से अभी तक आप लोग 9th क्लास में भी पढ़ते आए हो इक्वेशन। अगर मैं बेसिक मीनिंग की बात करूं क्लास, तो आप लोग देखोगे सबसे पहले मैं बात करता हूं इक्वेशन की। तो आप सभी ने पढ़ा हुआ है इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है, बहुत आसान है। क्लियर? तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं इस कॉन्सेप्ट को और ध्यान से समझे। यहाँ पे आपकी एक टर्म आई है जिसका नाम है आपका इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब क्या होता है, आप कह सकते हो एनी स्टेटमेंट हैविंग इक्वल टू साइन। यस क्लास, आप क्या कहते हो? एनी स्टेटमेंट हैविंग इक्वल टू साइन। यानी कि ऐसी स्टेटमेंट जिसमें आपको बराबर का निशान मिल जाता है, उसको क्या बोलते हैं आप लोग? इक्वेशन। ठीक है। और लास्ट टाइम जैसे हम लोगों ने पोलिनोमियल में पढ़ा था, यहाँ पे दो कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट आपका वेरिएबल होता है और एक कंपोनेंट आपका कांस्टेंट होता है। क्लियर है? और तीसरी टर्म हम लोगों ने कांस्टेंट से रिलेटेड की थी, जिन लोगों को आप लोगों ने क्या बोला था? कोफिशिएंट बोला था। ठीक है। अब वेरिएबल्स आप लोगों को एक्स, वाई एंड जेड जैसी टर्म में मिल सकते हैं। कांस्टेंट आपको जितने भी नंबर्स है, फिर काउंटिंग्स है, वो सभी कांस्टेंट है। कोफिशिएंट भी नंबर होते हैं, लेकिन अलोंग विद किसके साथ मिलेंगे? आपको वेरिएबल के साथ मिलेंगे। ठीक है, अलोंग विद वेरिएबल मल्टीपल फॉर्म में मिलेंगे। क्लियर? जैसे मैंने आपको एक इक्वेशन लिखा है, आपका क्या है? 2x² प्लस 3y प्लस में 6 इज इक्वल टू द 0। अब ये एक स्टेटमेंट है जिसमें आपको इक्वल टू का साइन दिख रहा है। इक्वल टू का साइन है मतलब ये क्या है? आपकी इक्वेशन है। और इक्वेशन में अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो है ये इसका लेफ्ट हैंड साइड है। क्लियर है? ये वाला जो है इक्वल के इधर वाला, ये कौन सा? आपका राइट हैंड साइड है। ठीक है। एक इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी है यहाँ पे कि यहाँ पे 2 है, वो है आपका कोफिशिएंट ऑफ x², 3 है आपका कोफिशिएंट ऑफ y। ठीक है। यहाँ पे दो वेरिएबल्स है, एक x है और दूसरा क्या है? y। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर मैं डिग्री की बात करूं, डिग्री ऑफ इक्वेशन, तो डिग्री ऑफ इक्वेशन यहाँ पे कितनी है? 2, क्योंकि हमें चेक करना है जो आपका वेरिएबल है उस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है। ठीक है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या होगी? उसकी डिग्री होगी। ठीक है, मैक्सिमम पावर क्या होगी? आपकी डिग्री। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बात है। अब यहाँ पे इस इक्वेशन में आपको पेयर मिलेंगे। चैप्टर का नाम है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ध्यान से समझे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, विद टू वेरिएबल, विद टू वेरिएबल मतलब वेरिएबल आपको दो मिलेंगे, यानी कि एक x मिलेगा, एक y मिलेगा, या फिर कोई और हो सकता है। आपको वेरिएबल दो मिलेंगे और इक्वेशन भी कितनी मिलेगी? आपको दो मिलेगी। और डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स और उनसे रिलेटेड ज्योमेट्री को हमको यहाँ पे क्या करना है? एक्सप्लेन करना है। जैसे अगर मैं चैप्टर की बात करूं तो ध्यान से देखो, आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी याद करना है कि एक रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूं जो आपको याद रखना है एक्सरसाइज में आने से पहले। जस्ट एक मिनट दो मेरे को, यहां से मैं एक बार इंपोर्ट कर लेता हूं इसकी एग्जैक्ट फाइल को, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए एग्जैक्टली लीनियर इक्वेशन को कैसे सोल्व करना है आपको। ठीक है, यस। अभी देखो कैसे करना है। यहाँ पे देखो आपको कुछ रिजल्ट्स दिए होंगे, क्या रिजल्ट्स है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। 3 तरीके की इक्वेशन आप लोगों को पढ़नी है। 3 तरीके की इक्वेशन क्या है? ये रही आपकी, जैसे ये रिजल्ट्स है आपके यहाँ पे कि आपके दो इक्वेशन दी मिलेंगी, जैसे a1x प्लस में b1y और प्लस में c1 इज इक्वल टू द 0। ये पहली इक्वेशन है आपकी लीनियर इक्वेशन। अच्छा, दूसरी इक्वेशन क्या ले सकते हो? a2x प्लस में क्या ले लोगे? b2y और प्लस में c2 इज इक्वल टू द 0। क्लियर है? इसके कोफिशिएंट पे रिजल्ट डिसाइड होगा। कैसे डिसाइड होगा? ध्यान से देखें, इसके कोफिशिएंट पे हम क्या करेंगे? रिजल्ट को डिसाइड करेंगे। ठीक है, ये दो इक्वेशंस आप लोगों ने लिया। अब मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे? एक्सप्लेन कर रहा हूं, एक रिजल्ट लिख रहा हूं। मान लो आप लोगों ने a1 अपॉन a2 निकाला।
ठीक है, वो डायरेक्टली किसके इक्वल आ गया, b1 अपॉन b2 के, और डायरेक्टली किसके इक्वल आ गया, c1 अपॉन c2 के। अगर आपको ऐसा रिजल्ट दिखाई देता है क्लास a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2, अगर ये आप लोगों के सामने आता है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जो लाइन है ना, लाइन आपकी वो है आपकी कोइंसिडेंट, यानी कि कैसी है आपकी लाइंस आर कोइंसिडेंट। कैसी है लाइन आपकी, कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट का मतलब क्या है, एक के ऊपर दूसरी, क्लियर। और एक के ऊपर दूसरी जो लाइन होती है ना, उसके होते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। यस, आप लोग क्या कह सकते हो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यानी कि जब भी लाइन आपका, जब भी आपका ये सॉल्यूशन आएगा a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, तो आपका रिजल्ट में क्या आएगा, लाइंस कैसी होंगी, कोइंसिडेंट होंगी, और जो सॉल्यूशन है वो कैसा होगा आपका, इनफाइनाइट होगा। ठीक है, अच्छा ये तो रही पहली बात। दूसरी बात अगर मैं बात करूं यहाँ पे सेकंड जो रिजल्ट है वो ये हो सकता है कि शुरू में आपका c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं है, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू द b1 अपॉन b2 इज, सॉरी, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू द b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू द c1 अपॉन c2। अगर ये रिजल्ट आप लोगों के सामने आता है, इसका मतलब है लाइंस है आपकी पैरेलल। लाइंस कैसी है, लाइंस आर पैरेलल। और कैसी लाइन है ये आपकी, पैरेलल। और पैरेलल लाइन का नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नहीं होता, आपको याद रखना है, पैरेलल लाइन का क्या नहीं होता आपका, सॉल्यूशन। क्लियर। अब थर्ड की अगर मैं बात करूं तो थर्ड में डायरेक्ट आपके क्या आ जाएगा, a1 अपॉन a2 शुरू में किसके इक्वल नहीं है, b1 अपॉन b2 के। क्लियर। अगर आप लोगों को ऐसा देखने को मिलता है क्लास, तो वो लाइन्स होंगी आपकी, कैसी लाइन बोलोगे आप लोग उनको, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ठीक है, आप लोग यहाँ पे क्या लिखोगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, और इंटरसेक्टिंग लाइंस का ओनली यूनिक सॉल्यूशन होता है। यूनिक का मतलब क्या है, आपका वन सॉल्यूशन। क्लियर। तो इस तरीके से खाली तीन ही रिजल्ट आपको याद रखने जो यहाँ पे दिए हुए आपको। ठीक है, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 अगर इक्वल है तो लाइन कोइंसिडेंट होगी। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू द b1 अपॉन b2 एंड नॉट इक्वल टू द c1 अपॉन c2, तो लाइन कैसी होगी, पैरेलल होगी। और a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू द b1 अपॉन b2, तो लाइन कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग। और सॉल्यूशन कितना रहेगा, 1। सिर्फ इसी का यूज करना है और डेफिनेटली आप लोग कैपेबल हो इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। 3.1 का मुद्दे का जो क्वेश्चन है उस पर आता हूं मैं, और ध्यान से समझे। 1 क्वेश्चन आपको करना नहीं, ये डायरेक्ट सेकंड से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 1 आपके सिलेबस में है ही नहीं और ना ये आपका एग्जामिनेशन में आता है। सेकंड आपका कंपेयर करना है और बताना है कैसी लाइनें हैं। 5x माइनस 4y प्लस 8, यानी कि क्या है आपका इक्वेशन है 5x माइनस 4y प्लस में 8 इज इक्वल टू द 0, ये वाला दिया हुआ है। प्लस में 8 इज इक्वल 7x प्लस 6y माइनस 9, 7x प्लस 6y माइनस में 9 इज इक्वल टू द 0। 9 ही है ना, यस। ये आपकी दो इक्वेशन है। ठीक है, अब इसको अगर कंपेयर करो, इस इक्वेशन को, अगर इस इक्वेशन को मैं कंपेयर करना चाहूँ पहली इक्वेशन से, तो क्या थी, a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इज इक्वल टू द 0। और यहाँ पे कंपेयर क्या करेंगे, a2x प्लस में b2y एंड प्लस में c2 इज इक्वल टू द 0। तो यहाँ पे आप लोग a1 की वैल्यू निकालो, कितनी आ गई, 5। अच्छा, यहाँ पे b2 की वैल्यू कितनी है, a2 की वैल्यू कितनी आ गई, 7। क्लियर। अच्छा, b1 की वैल्यू कितनी है आपके, -4। अच्छा, b2 की वैल्यू कितनी है आपकी, 6। क्लियर। अच्छा, यहाँ पे c1 की वैल्यू कितनी है आपकी, 8, और C2 की वैल्यू कितनी है आपकी, यहाँ पे -9। क्लियर है। अब आप लोगों को क्या करना है, a1 अपॉन a2 यानी कि 5/7। ओके, ये पहली वैल्यू आ चुकी है आपकी। ठीक है, सेकंड क्या है आपकी, b1 अपॉन b2 यानी कि -4 अपॉन 6। अगर 2 से कैंसिल करोगे तो -2/3, ये क्या आ गई आपकी b1 की वैल्यू। यहीं से आप लोग रिजल्ट लगा सकते हो, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू द b1 अपॉन b2। दिस इंप्लाइज दैट, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। लाइन कैसी है आपकी, इंटरसेक्टिंग है। और अगर सॉल्यूशन की बात करूं तो कैसा सॉल्यूशन होता है, यहाँ पे आपका यूनिक सॉल्यूशन होता है। लाइन का कैसा होता है आपका, यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। जैसे एक पार्ट और करा देता हूं, इसका पार्ट नंबर 3, ताकि आपको समझ में आ जाए प्रॉपर तरीके से। ये है आपकी इक्वेशन पार्ट नंबर 3 में 6x माइनस 3y प्लस 10, क्या दिया हुआ आपका, 6x माइनस 3y प्लस में 10 इज इक्वल टू द 0। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2x माइनस वाई प्लस 9, 2x माइनस वाई और प्लस में क्या आपका 9 इज इक्वल टू द 0। पहली वाली इक्वेशन को कंपेयर करो, a1 इज इक्वल टू द 6 और a2 कितना आपका 2। अच्छा, b1 की वैल्यू निकालो, कितना, -3, और b2 की वैल्यू कितनी है, -1। ओके। अच्छा, c1 की वैल्यू निकालो, 10 है, और c2 की वैल्यू कितनी है आपकी, 9 है। क्लियर। अब यहाँ पे आप लोग a1 अपॉन a2 निकालो, कितना हो गया, 6/2, कितना हो गया आपका 3। क्लियर। अच्छा, यहाँ पे आप लोग b1 अपॉन b2 निकालो, -3 अपॉन 1,
ठीक है, सॉरी -1 कितना हो गया, ये भी आपका 3 हो गया। अच्छा, C1 अपॉन C2 की वैल्यू निकालो 10/9। अब यहाँ पे रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट ये आया कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू द B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल टू द C1 अपॉन C2, ये इसकी इक्वल नहीं है। और ये लाइन कौन सी थी आपकी, ये लाइन थी पैरेलल लाइंस, ठीक है, और पैरेलल लाइंस का क्या होता है, नो सॉल्यूशन, यानी कि आप लोग क्या लिख सकते हो यहाँ पे, इसका क्या आएगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्लास आपको समझ में आ गया होगा कैसे आप लोग इन क्वेश्चंस को बना सकते हो और कर सकते हो। क्लियर है। अब यहाँ पे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से देखो। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करने लगे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 बता रहा है आपको ऑन कंपेयरिंग फाइंड द वेदर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। अब ये दो शब्द आपके, ठीक है, कंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट किसे बोलोगे, अगर सॉल्यूशन होगा लाइन का। अब सॉल्यूशन दो केस में था, या तो लाइन इंटरसेक्टिंग हो या फिर लाइन कोइंसिडेंट हो। ठीक है, अगर ये दोनों आते हैं तो आपका सॉल्यूशन कैसा होगा, आपका कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, अगर लाइन है आपकी पैरेलल, अगर लाइन आपकी पैरेलल आती है क्लास, तो सॉल्यूशन कैसा होगा आपका, इनकंसिस्टेंट। तो आपको याद रखना है कंसिस्टेंट क्या होता है और इनकंसिस्टेंट क्या होता है। अब जैसे इक्वेशन है 3x + 2y = 5, क्या दिया हुआ है, 3x + 2y = 5, ये वाला पहला इक्वेशन है। अच्छा, सेकंड इक्वेशन क्या है आपका, 2x - 3y = 7, 2x - 3y = 7। ठीक है, जस्ट रीअरेंज कर लो इक्वेशंस को, इसको 5 को इधर ले आओ, ये क्या बनेगा आपका 3x + 2y - 5 = 0। इसको भी रीअरेंज कर लो, क्या बन जाएगा ये आपका 2x - 3y - 7 = 0। अब आप लोग निकाल लो फटाफट से, a1 की वैल्यू कितनी है 3, a2 की वैल्यू कितनी है आपकी 2। ओके, आपका b1 कितना है 2, अच्छा b2 कितना है आपका -3, अच्छा c1 कितना है आपका -5 है, और c2 कितना है आपका -7। अब मैंने क्या निकाला, a1 अपॉन a2 कितना आ गया आपका 3/2 पहली। ठीक है, दूसरा क्या है आपका b1 अपॉन b2 2/-3। यही से क्लियर हो गया, दोनों इक्वल ही नहीं है। अगर दोनों इक्वल नहीं है मतलब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू द b1 अपॉन b2। और इसका क्या मतलब था, अगर ऐसा सॉल्यूशन अगर आप लोगों के पास आता है, तो हम लोगों ने पढ़ा था लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, सो लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या है, यूनिक सॉल्यूशन। और अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन कैसा हो गया आपका, कंसिस्टेंट। क्लियर है। तो आई होप की क्लास आप लोग बना सकते हैं क्वेश्चन को और अच्छे से कर सकते हो। कैसे आप लोग इसको करोगे मैंने आपको समझा दिया है। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंस में कोई ज्यादा आपका डिफिकल्ट टास्क है नहीं। ठीक है, अब इसका एक पार्ट और ले लेते हैं, जो है आपका लास्ट वाला, या फिर फिफ्थ ले लेता हूं मैं, 4/3x + 2y। क्या है आपका, मैं फिफ्थ ले लेता हूँ, 4/3x + 2y। आगे क्या दिया हुआ है, प्लस में कितना आपका 2y = 8। यस, ये आपका पहला इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन क्या दिया हुआ है आपका, 2x + 3y = 12, 2x + 3y = 12। अब ऊपर वाली इक्वेशन को आप लोग सही से अरेंज कर लो। ऊपर अगर आप लोग एलसीएम ले लोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे सॉरी 3 आएगा एलसीएम, कितना आएगा आपका 3। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा आपका 3, और यहाँ पे क्या आ गया आपका 4x + 3 दूनी 6y = 8। मल्टीप्लाई करा दो क्रॉस, इक्वेशन क्या बन जाएगा, 4x + 6y = 24। प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, तो नई इक्वेशन क्या बन गई, 4x + 6y - 24 = 0। ये वाली आपकी पहली इक्वेशन है। अच्छा, दूसरी इक्वेशन क्या थी आपकी, दूसरी इक्वेशन थी आपकी 2x + 3y - 12 = 0। ये वाली क्या है आपकी सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे जस्ट आपको वैल्यूज पुट करनी है। a1 अपॉन a2 कितना आपका 4/2, तो कितना आएगा आंसर 2। अच्छा, अगर आप लोग b1 अपॉन b2 करना चाहते हो तो 6/3 कितना आएगा आंसर आपका, फिर भी 2 आएगा। अच्छा, c1 अपॉन c2 करना चाहते हो तो -24/-12 फिर भी कितना आएगा, 2 आएगा। इसका मतलब यहाँ पे कंडीशन क्या लग रही है, a1 अपॉन a2 = द b1 अपॉन b2 = द c1 अपॉन c2। और ये क्या चीज होती है क्लास, ये होती है आपकी कोइंसिडेंट लाइंस। अगर आप लोगों ने रिजल्ट याद है तो ये कैसी होती है आपकी, कोइंसिडेंट लाइंस। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इनके हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, क्या है आपके इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है, सॉल्यूशन कैसा हो गया आपका, कंसिस्टेंट। ठीक है क्लास,
तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, क्लियर कैसे आप लोग इस क्वेश्चन को बना सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया आपका कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। ठीक है, आगे क्या करना है, एक्स अगर कंसिस्टेंट है तो आपको सॉल्यूशन ग्राफिकली मेथड से करना है। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद हम 5 का करेंगे पहले। चलो पहले 5 का कर लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस है, बाकी सब तो आते नहीं है। 5 का क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखो, हाफ द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मोर देन द ब्रेथ। ठीक है, कोई भी रेक्टेंगुलर गार्डन है, तो मैंने कोई भी रेक्टेंगुलर गार्डन कंसीडर कर लिया। ठीक है, ये आपका रेक्टेंगुलर गार्डन है और क्या कह रहा है, हाफ पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स ब्रेथ। ब्रेथ मैंने मान ली इसकी x है। ठीक है, तो ये कितनी है, 4 मोर है, तो कितनी हो जाएगी, x + 4 हो जाएगी। ठीक है कि नहीं है, इसका जो क्या है 4 मोर देन इट्स ब्रेथ 30 सेंटीमीटर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, यानी कि हाफ द पेरीमीटर। अब अगर मैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर निकालना चाहूं तो कैसे निकालूंगा, पेरीमीटर तो क्या होता है, दोनों साइड जोड़नी पड़ेंगे, x + 4 सारी को जोड़ दो, यानी कि x प्लस में x + 4 प्लस में x प्लस में कितना हो जाएगा, x प्लस में 4 जोड़ दो, 1 2 3 4, 4x हो गए, क्लियर। 4 + 4 कितना हो गया आपका, 8 हो गया। अगर ये पेरीमीटर P है तो मेरे को इसका हाफ करना, क्वेश्चन के हिसाब से हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2x + 4। ये क्या बन गई क्लास आपकी इक्वेशन। ठीक है, अब आप इसको कंसीडर कर लो किसके इक्वल, 0 के इक्वल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2x + 4 = 0। तो 2x = 4 - 4x = -2। साइड कैसी नहीं हो सकती आपकी, नेगेटिव नहीं हो सकती है। ठीक है, वैसे आप लोग देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे सिर्फ इतना ही बताना है, रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर बताना है। क्लियर है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आप इसके एक तरीके से एरिया से भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, ग्राफिकल मेथड से भी आप लोग सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बात यही है कि आपको 3 रिजल्ट याद रखने हैं इस चैप्टर में। आपका A1/A2, B1/B2, C1/C2 तीनों की वैल्यू निकाली और जो रिजल्ट आता है आप उस हिसाब से आप लाइन को क्या कह सकते हो, पैरेलल है लाइन, कोइंसिडेंट है या फिर इंटरसेक्टिंग। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये पहला वीडियो समझ में आया होगा, पहली एक्सरसाइज समझ में आई होगी। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।